जनपद मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी का एक विशाल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तिकोनिया पार्क तिकोनिया पार्क में समाजवादी पार्टी के सभी नेता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं लोगों से किस तरीके का धरना प्रदर्शन है। अध्यक्ष जी, क्या धरना प्रदर्शन है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देश पर हमारे दलित नेता, देश के बड़े नेता आदरणीय रामजी लाल सुमन साहब पर, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उनके ऊपर अभी विगत दिनों उनके घर पर जो प्राणघातक हमला भारतीय जनता पार्टी के और तमाम करणी सेना के लोगों ने किया है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं और मांग करते हैं भाई मुख्यमंत्री जी से, शासन प्रशासन से, जिन लोगों ने रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जो हमला किया है उनको चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करें। अभी विगत दिनों एक दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर जो हमला हुआ है उसको देखने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल रामजी लाल सुमन जी के निर्देश पर उनके साथ जा रहा था। कुछ अराजक तत्वों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके ऊपर टायर फेंकने का काम किया, पत्थर फेंकने का काम किया और पुनः उन लोगों ने हमला करने का प्रयास किया, उनको जान से मारने की नीयत से का प्रयास किया। ऐसे शरारती तत्वों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं मांग करता हूं, समाजवादी पार्टी मांग करती है कि चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और जेल के अंदर। समाजवादी पार्टी की मांग है कि उन पर कार्रवाई की जाए। यह शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उस तरीके से आप क्या करेंगे? अगर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो भी निर्णय होगा, जो भी निर्देश होगा, वो कहेंगे सड़कों पे उतर जाइए, जेलें भर दीजिए। हमारे सभी समाजवादी साथी उनके निर्देशन का पालन करने के लिए तैयार हैं। जब जैसा वो कहेंगे हम समाजवादी लोग तैयार हैं। हमारे साथ और भी है जो यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष है रावल सिंह जी, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कैसे देखते हैं? आप देख रहे हैं ये देश का सर्वोच्च सदन, उस सदन के सदस्य दलित सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला करने वाले लोग, जिन्हें पुलिस पकड़ के और 1 घंटे में कार्रवाई करके और छोड़ देती है, तो निश्चित रूप से ये गुंडे जो हैं सरकार के संरक्षित गुंडे हैं, जो पूरे प्रदेश में आतंक मचाए हुए हैं। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही, बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी बड़े बड़े आंदोलनों के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, गांव गली जाएंगे और जो सत्ता में बैठे संविधान विरोधी लोग, दलित विरोधी लोग, पिछड़े विरोधी लोग, अल्पसंख्यक विरोधी लोग, नौजवान विरोधी लोग, छात्र विरोधी लोग, ऐसे लोगों को हटाने का हम लोग काम करेंगे। पूरा देख रहे हैं यहाँ बड़ी संख्या में युवा मैनपुरी से आया हुआ है और इसने ठान लिया है जब तक ये सरकार हटेगी नहीं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, सरकार द्वारा अगर कोई इनके विरोध कार्रवाई नहीं की जाएगी, रामजी लाल सुमन के जो लोगों ने उनके ऊपर टायर फेंके हैं, तो उस तरीके से आप धरना कब तक चलेगा आपका? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है और निश्चित रूप से जो भी आगे रूपरेखा पार्टी हाईकमान हम लोगों को देंगे। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हम लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अभी हमने अपनी लाल सेना को रोकने का काम किया है और आदेश जैसा मिलेगा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम नौजवान तैयार हैं। मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थितिया पार्क पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा आज विशाल प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर करणी सेना द्वारा किए गए हमले के विरोध में हम सभी लोग तिकोनिया पार्क में विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना द्वारा हुए हमले के खिलाफ किया जा रहा है। सपा पदाधिकारी से बातचीत में पता चला कि विशाल प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी की पीडीए नीति के तहत विभिन्न जातियों और धर्म से जुड़े लोग शामिल हुए हैं, जो एकजुट होकर इस हमले की आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने बताया हम सभी समाजवादी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनका आह्वान होगा हम सभी लोग करणी सेना हो या कोई सेना हो सभी को साफ करने का काम भी करेंगे। करने की वजह है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से, उनके आताताई से दुखी हो गया है।
जिला प्रशासन अपंग हो गया है, शासन नपुंसक हो गया है। उसको रोकने के लिए ये धरना प्रदर्शन करना मजबूरी हो गया है। इसलिए ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि धरना प्रदर्शन किया जाए। और धरना प्रदर्शन इंतहा हो गई है गुंडागर्दी की। ये शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब से। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा के जेल में डालने के बाद धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति को, हर समाजवादी को उत्पीड़न करना। और समाजवादियों ही नहीं, समाजवादी के लोग जिसकी हिमायत में बोलने लगे, इंसाफ की जहां लड़ाई लड़ने लगे, तो इंसाफ को इस हिंदुस्तान से बिल्कुल खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने ये नारा दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल लागू करेंगे। आज जो गुंडाई हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, जिसको कोई नहीं रोक पा रहा, जिसको कोई नहीं रोक पा रहा है, उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि अब हम सड़कों पे उतरेंगे। और ये उसका नमूना है। आज पहला दिन है। रामलीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है, गाड़ियों के सामने, कैसे देखते हैं? अब रामजीलाल सुमन के ऊपर अब देख लीजिए, मैंने शुरुआत की मोहम्मद आजम खान साहब से शुरू हुआ। वो मुसलमान थे और रामजीलाल सुमन एक दलित वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। दलितों के बहुत बड़े नेता हैं रामजीलाल सुमन। उनके ऊपर हमले का मतलब ये है कि तमाम दलितों के ऊपर हमला। किसनी में अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया है? किशनी में अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया। मैनपुरी में अम्बेडकर जी की मूर्ति को उखाड़कर गायब कर दिया गया। रोजाना दलितों को पीटा जा रहा है। दलित बच्चियों के साथ में जो है रेप की घटनाएं अक्सर हो रही हैं। दलित बच्चों के साथ में जो है दलित लड़कों को जो ऐलान पीटने के बाद में वीडियो बना के डाले जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दुख की बात हुई है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कल अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बताया कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और बिल्कुल भी इसमें दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। कैसे देखते हैं? अब हम कैसे देखेंगे? आप लोग देखिए ना, आप लोग पत्रकार, उनको देखना चाहिए कि वो सच तो बोलते ही नहीं है, सारी बातें झूठी करते हैं। मूर्तियां उखाड़ रहे हैं वो, दलितों को पीट रहे हैं वो, दलितों की बच्चियों के साथ में बलात्कार कर रहे हैं वो। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि माननीय रामजीलाल सुमन जी के साथ में जो है जो घटना घटित की गई, ये कहा गया कि 20 करोड़ रुपया जो है जुबान काट के लाने पर, सर काट के लाने पर, सर कलम कर देने पे इतना, मतलब ये, और उनके खिलाफ संगठित अपराध कर रहे हैं लोग और कार्रवाइयां नहीं हो रही। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है कि वो दलित के जो अपने आप को दलित का समर्थक कह रहे हैं। इससे बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, मैनपुरी।